मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई एम भोपाल सर फ्रॉम बुलंदशहर। माय चैनल नेम इज भोपाल सर बुलंदशहर। आज मैं आपको एनसीईआरटी 10th क्लास की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 समझाने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देखा कि आपने 2.1 जो एक्सरसाइज मैंने समझाई थी पहली वीडियो में, वो बहुत छोटी सी थी, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ध्यान से आपको सुनना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो, इसीलिए आप बेल आइकन को पुश करें। लो लेट अस स्टार्ट द रूल ऑफ द 2.2 एक्सरसाइज पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर होता है, और जो बी होता है कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स होता है वो बी होता है, और जिसमें एक्स नहीं होता है यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो सी होता है। तो ये पहचानने आगे होंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और विदाउट एक्स वो सी होता है कांस्टेंट टर्म। अब सम ऑफ जीरो, जो उसकी जो जीरोज़ हैं वो उनका डायरेक्ट जो जोड़ होता है सम ऑफ जीरो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस बी अपॉन ए। माइनस इसमें लेना पड़ता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू था कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर तो सेम ए है ही और कॉन्स्टेंट टर्म सी है। अब हम एक क्वेश्चन से सब समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दे दी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। तो हेयर ए इक्वल टू तो 3 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणाएंगे, और जो बी है वो 5 है, वो एक्स स्क्वायर 5 है, ये 5 है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म वो सी है, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। तो सम ऑफ जीरो होता है, मैंने बताया आपको, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस 5/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए यानी 7/3। तो यहाँ पे जो होता है ये सारे पॉजिटिव है तो आपको फ़ायदा मिल गया है, लेकिन जब ये नेगेटिव होते हैं, जब समस्या पता हो जाती है, मान लीजिए ये माइनस का होता तो हम यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 5 लगाते तो 5/3 प्लस का हो जाता वो। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक और। ए स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू जीरो। तो यहाँ जो ए स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए है, कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ ए मानेंगे, वन मानेंगे। एस के से जो गुणांक है कोफिशिएंट है वो एक्स 5 है, और जो कांस्टेंट है विदाउट एक्स है वो सी है। तो सम ऑफ जीरो जहाँ पे देखेंगे एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो इक्वल टू माइनस 5/1, तो माइनस 5 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है एल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो सी यहाँ 6 है और ए इक्वल टू 1 है, तो यहाँ 6 आ गया। अब इसी को मैं इस जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आंसर ये आएंगे, इनके मैं जीरो निकालूंगा, फिर उनको ऐड और प्रोवाइड करके दिखाऊंगा, आंसर सेम ही आएंगे। अब आप चूज करेंगे कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। लेकिन सेम वही था, लिया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 क्या करते हैं, पहले वन की और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 6 प्लस 6 आ गया, और इसके ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिसका टोटल 5 आए, 2 3 6, और दोनों फैक्टर के जो साइन होते हैं जब प्लस में मल्टीप्लाई आती है तो बीच वाले साइन पे होते हैं, यानी दोनों प्लस के रखे जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर 5x के तुल्य में 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ एक्स कॉमन निकाल लिया तो एक्स प्लस 2 बचेगा, एक्स करके एक्स आ गया, एक्स से कैंसिल हुआ 2 बचेगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सेम ब्रेकेट आता है, और 3 से डिवाइड कर 3 बन जाए 3, 3 2 सी, तो एस प्लस 2 आ गया 0। सॉरी, अब ये ब्रैकेट सेम ब्रैकेट कॉमन निकालो पहले, एस प्लस 2 और ये एस प्लस 3 बाद में करेंगे। अब आप ए प्लस 2 को जीरो करेंगे एक बार तो एस बराबर माइनस 2 आ जाएगा, एक बार एस प्लस 3 को जीरो करेंगे तो एस बराबर ये प्लस शिफ्ट होकर माइनस 3 आ जाएगा। हम देखते हैं, देखो सम ऑफ जीरो जो है वो -2 प्लस -3, ये माइनस प्लस माइनस माइनस तो -5 आ चुका है, जैसे कि पहले आया था अभी। ऑपरेटर वो जीरो होता है -2 इंटू -3, तो 3 2 या 6, माइनस माइनस प्लस और 6 मल्टीप्लाई में 6 हो जाता है, इस प्रकार ये प्लस आ गया। जैसे कि पहले दिखाया था कि सम और प्रोडक्ट सेम -5 और 6 आ चुके हैं। गिवन एल्फा इक्वल टू 4 बीटा इक्वल टू 3, और कोई कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए आप पॉलिनोमियल, तो हम लगा सकते हैं स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा 0। तो एक्स स्क्वायर मान है, जब ये पॉजिटिव होते हैं तो आपको फ़ायदा ईजी हो जाता है, 4 + 3 7x और 4 12। अब इसको हम 0 को हटा सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लिख देंगे। ये इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है। अब गिवन अगर अल्फा माइनस में हो बीटा प्लस का हो, यहाँ टफ हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि माइनस की वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा है प्लस एल्फा बीटा 0, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा का -4 है, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस बीटा का 3x माइनस जो माइनस प्लस 4 प्लस 3x, या -4 इंटू 3 करेंगे, और इनकी मल्टीप्लाई माइनस में -12 आई, प्लस माइनस -12 आ चुका है। प्लस को पहले लिखते हैं, माइनस को बाद में मैं पहले बता चुका हूँ, को 3 में से 4 जा नहीं सकता, तो माइनस के बाद बचा माइनस माइनस प्लस,
स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 12 जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एस माइनस 12। ये इंपॉर्टेंट है केवल जीरो की वजह से, ये माइनस की वजह से। ये माइनस जो होता है ये बड़ा बच्चों को तंग करता है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। जब दोनों माइनस के होंगे जब तक और ओवर हो जाती है। अब ऐसे स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए केवल 1 मिनट का 1 सेकंड का समय है, लेकिन इससे हमें आपको बहुत मदद मिलती है। ओके 2.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. लेट पी एस एल टू एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8 दिया है। यहाँ पे 1 है, माइनस का 8 है। 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8 हो गया मल्टीप्लाई में। 4 टू 8 इनका माइनस आता था डिफरेंस करते हैं और प्लस आता था ऐड करते हैं। अब 4 टू 8 प्लस में था, आप कोई सी फैक्टर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन माइनस में आप जो जब डिफरेंस होता है तो बड़ा फैक्टर पहले आना चाहिए और छोटा फैक्टर बाद में आता है। तो आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8 जीरो, तो पहले माइनस का लिखना रहेगा क्योंकि माइनस में है तो माइनस 4x प्लस 2x, जिसका रिजल्ट जो माइनस 2x ही आएगा। अब इसमें कॉमन निकालते हैं, एक्स कॉमन निकाला तो एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कटेगा तो 4 आएगा। या 2 कॉमन निकालेंगे, 2 1 2 2 4 जाइए तो सेम ब्रैकेट आते हैं, ध्यान रखें। इस ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद एक्स माइनस 2 बचता है। अब हम ये क्या करेंगे, एक्स माइनस 4 जीरो तो एक्स टू 4 और एस प्लस 2 टू जीरो तो एक्स माइनस 2। अब टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा 4 और माइनस 2 तो 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 2 तो 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें माइनस ले लेंगे बाहर, माइनस अंदर करेंगे तो माइनस प्लस होता है तो माइनस 1। अब ये जो माइनस तो ऐसा ही है ना, माइनस 2 तो इसमें जो है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और 1 जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंगे, 4 इंटू माइनस 2 लेंगे, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 अपॉन 1 कर सकते हैं। तो माइनस 8 जो तो कांस्टेंट टर्म है देखिए ऊपर, और 1 पे वही कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वो पहले की तरह ही आ गया है। अब सेकंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 जीरो, 4 कैलकुलेटिंग जीरो तो पी एस जीरो कर दीजिए। 4s स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 ऐड आ गया है। इसका ऐसा टोटल करेंगे कि जिसका वैसे ही दो टोटल फैक्टर प्राइम फैक्टर लाएंगे जिनका टोटल मल्टीप्लाई तो 4 आए और टोटल जो है वो भी 4 आए और मल्टीप्लाई 4 आ जाए। अब देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 प्लस जीरो, यहाँ पर 2 दोनों में 2 कॉमन है तो 2 निकालेंगे और एस निकालेंगे। 2 2 2 2 4 2 और एस कटे ऐसा आ गया, 2 से 2s कैंसिल बना गया। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कहीं कॉमन नहीं होता तो पहले साइन माइनस लगाना ही है। कुछ यहाँ कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर 1 कॉमन मान लेते हैं। इस माइनस की वजह से ये साइन उल्टे जाते हैं, यहाँ बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब ब्रैकेट सेम आ गया है आपका, इस ब्रैकेट को बाहर निकाल लीजिए और इन दोनों को बंद कर देते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट एक से हैं तो ये वाला जीरो करेंगे तो ये प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/2 और सेम ये भी ऐसे करने पर 1/2 ही आंसर इसका आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोज फ्रैक्शन के जीरो जोड़ने जो होते हैं वो खतरनाक से हो जाते हैं। 1/2 प्लस 1/2 चल 2 1 प्लस 1 2 जो लाइक नीचे की डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ गया है। 1 प्लस 1 2/2 में ये जो फ्रैक्शन जोड़ने के तरीके होते हैं ये आगे किसी वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें कि आप कई प्रकार की फ्रैक्शन जोड़ना सीखेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप वॉच करते रहें, वो अपलोड होती रहेंगी। अब आपको जब 2.2 आए यहाँ विशेष ध्यान रखनी है कि आपका जो ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है यहाँ पे ये 4 है इस समय, तो 4 बनाने के लिए पहले नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत एक क्लेवर पॉइंट है, इसे ध्यान रखें। फिर 2 2 या 4 2 2 या 4 हो जाता है। फिर हमें ध्यान रखना कि माइनस भी लाना है, क्योंकि उसमें माइनस भी अपन होता है तो एक माइनस लगाते हैं यहाँ पर, एक माइनस और लगाते हैं और फिर इस प्रकार ये माइनस तो ये वाला है और -4 होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा -4 और ये 4 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिस। इस प्रकार आपको ये प्रूफ हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/2 इंटू 1/2 1 1 जा 1 2 जा 4, यहाँ ऑलरेडी 4 आगा आपका आ चुका है जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और ये 1 जो है कॉन्स्टेंट टर्म है। इस प्रकार आपको ये रिलेशनशिप प्राप्त हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत क्लीवर चालाकी का है, एग्जामिनर ने बोर्ड में से क्वेश्चन जाते हैं। बच्चे लकीर के फकीर होते हैं, वो जो को जरा भी ध्यान नहीं लगवाते हैं, सवाल को गलत कर जाते हैं। इसलिए इस सवाल में विशेष तौर से ध्यान रखें। ये है 6x स्क्वायर -3 -7x, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर विदाउट एक्स, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स की पावर में।
तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू माइनस 3, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 18, फिर डिफरेंस करेंगे इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस जो है 7 आ जाए। तो 9 टू जा 18, तो 9 टू का डिफरेंस 7 आता है। तो बड़ा जो फैक्टर हमेशा पहले लिखते हैं माइनस वाले में, प्लस का बाद में लिखते हैं। 9 में 2 गया तो 7 आ गया। अब फैक्टर कर लेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 0। इसमें कॉमन निकलना है तो 6 और 9 3 से करते हैं और x² में से x का लेंगे। 3 2 6, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 3 9, x हट जाएगा, 2x में 3। बच्चों याद रखो आगे बीच के इस वाले ब्रेक रूट सेम यहाँ आना है, ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो पहले प्लस लिखेंगे, जो साइन यहाँ होता है ऐसे लिखते हैं, और कुछ कॉमन नहीं था वन लिखाएंगे और दोनों टर्म्स को ये बंद कर देंगे। अब इस दोनों टर्म को बंद करके कॉमन निकल जाएगा, 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 1 बच गया। अब 2x माइनस 3 को जीरो करेंगे, जीरो निकालने के लिए पहले जीरो बनाएंगे। 2x माइनस 3 इंटू जीरो, 2x इंटू 3, x इंटू 3/2, फिर 3x प्लस माइनस इंटू जीरो, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और 3 नीचे जाएगा। इस पर आपको सोल्यूशन को ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो सॉल्व हो गई है, आपको 2 जीरो मिल गए हैं। अब सम ऑफ जीरो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब फ्रैक्शन में होते हैं तो जोड़ना। 3/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस माइनस 2/3 अभी दोनों जो डिनोमिनेटर है लायक नहीं है, इनका एलसीएम 6 होता है। पहले मैं 3 लिखूँगा, 2 3 या 6 तो 3 आएगा, ये 1 है, ये 3 2 या 6 तो 2 आएगा, इसलिए मैंने इनको रेड कर दिया है। सॉरी, 3 3 या 9, 2 या 2, 9 में से 2 गया तो आएगा 7/6। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वहाँ पे माइनस आता है तो इसे एक माइनस लगा लीजिए, एक अंदर कर लीजिए माइनस, ताकि माइनस माइनस तो प्लस होता ही है, ये माइनस ही रहेगा। -7 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो 6 है वो 6 आ चुका है आपका ये नीचे। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 3/2 इंटू माइनस 1/3। अब ये 3 को इसे काटना नहीं है क्योंकि हमें नीचे 6 लाना है, तो 2 3 या 6, 3 1 जा 3 है, -3 जो है वो है कांस्टेंट टर्म, देखो ये रहा कांस्टेंट टर्म, और नीचे जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर जब पहले बताया था 6 कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, ऐसे ही 6 जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इस पर आपको मूल में रिलेशनशिप मिल गई है। या 4² प्लस 8 इसमें केवल 2 टर्म है, ये जो है फॉर कैलकुलेटिंग जीरो, इसमें जीरो कर लेते बराबर, इसमें 4u कॉमन निकालेंगे, 4 1 जा 4 और यू कट जाएगा, 4 2 जा 8, यू कैंसिल है, u प्लस 2। एक बार 4u उसको जीरो करेंगे, 4 नीचे लाएंगे तो 0 0 होता है, 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस है माइनस u माइनस 2 होता है। टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो, इसलिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो लिखेंगे, 0 प्लस -2 तो माइनस प्लस -2 -2 आ गया। लेकिन आपको मैंने पहले बता दिया यहाँ बहुत ही चालाकी का पॉइंट है, -2 है नीचे, और यहाँ पर जो नीचे लाना है वो 8 4 लाना है, क्योंकि यहाँ जो ए है वो 4 है, तो हमने क्या करा 4 नीचे लेकर 4 पर गुणा करी। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, -2 है और नीचे हमें ये 4 लाना डिजिट ये ए, तो 4 नीचे 4 ऊपर, 4 2 जा -8 और 4। अब आपको बताइए माइनस तो ऑलरेडी आ ही चुका है, अब कोई जरूरत नहीं आ गया माइनस किया, +8 प्लस अपॉन 4। अब ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा ये +8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं आता, वो 4 है। अब प्रोडक्ट जीरो करेंगे, 0 इंटू -2 जो 0 हो गया, तो 0/1 करेंगे, जीरो में किसी की भी डिवाइड कर लो कोई असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार नीचे 4 लाने के लिए हम 4 की मल्टीप्लाई नीचे करी, 4 की बगैरी, जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई कर लो उसका कोई असर नहीं पड़ता है, तो जीरो रहेगा, और 4 1 जा 4। इस प्रकार दिख रहा है कि जो कॉन्स्टेंट टर्म या कॉन्स्टेंट टर्म कुछ नहीं है, जीरो है तो जीरो है, और जैसे पहले बताया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बच्चों प्यारों, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें 2 टर्म है, ये डिफरेंस ऑफ 2 का है, लेकिन इसमें बहुत खास बात है क्योंकि इसमें जो 2 टर्म है इसमें बीच में माइनस होता है। इसमें क्या चीज़ देखने वाली है कि पहले टर्म का स्क्वायर रूट निकलना है, लेकिन 50 का स्क्वायर रूट जो होता नहीं है क्लियर, तो ये बच्चे समस्या पैदा हो जाती है बच्चों को। तो हम क्या करते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग जीरो p/2 t² -15 × 0, ये टी का स्क्वायर, इसका अंडर रूट में कर लो, √15 का होल स्क्वायर, तो 0 एक बार प्लस करो और एक बार इसे माइनस करो, ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है। एक बार 0 से करेंगे तो प्लस का माइनस का √15 आएगा, और जब इसे माइनस वाले को रखेंगे तो प्लस का √15 आएगा। इसको सेकंड में तो ऐसे भी कर सकते हैं कि t² -15 है तो 15 को धर जाइए आप, t² 15 स्क्वायर हटाएंगे इसे तो प्लस माइनस √15, तो ये प्लस का √15 माइनस का √15 दो वैल्यू जैसे यहाँ पे आई है ऐसे यहाँ भी लिख सकती हैं आपकी। अब सम ऑफ जीरो हो जाए तो 2 √15 प्लस -√15 प्लस माइनस ये दोनों कट के 0 आ गई, और जब 0 जाती है 0/1, और यहाँ पे देखेंगे आप 0 जो आ गया माइनस में तो देने पड़ता है, या माइनस का दिया 0 का आगे माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है। 0 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो इसलिए जो माइनस कोफिशिएंट होगा t, और नीचे 1 जो है वो t² का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट ऑफ t²। इसी प्रकार
प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा √15 टू -√15 √15 माइनस का आ गया -15/1 तो -15 तो ये जो है कांस्टेंट टर्म है और जो 1 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस पर आपका ये भी सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन जो है ये पी एस टू 3x² - x - 4 = 0 3x² - 4x - 4 = 0। इसे आप खुद करेंगे। एक साल मैंने आपको टेस्टिंग के लिए छोड़ दिया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि सेकंड पार्ट था, लेकिन फिर भी मैंने 3 × -4 ये आएगा -12। इसका डिफरेंस करेंगे 4 × 12 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का एक बचेगा। एक यहाँ पे ये रहा माइनस का एक है। इसे आप खुद करेंगे, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में सूचित कर दें। अब ये सेकंड क्वेश्चन है और ये इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन है जिसमें 6 पार्ट दिए गए हैं। इसे ध्यान से सुने। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये दो नंबर दिए 1/4 और -1 जो दिया है। ये जो है क्वाड्रेटिक के जो पॉलिनोमियल है उसके जो सम जीरोज का सम है और ये प्रोडक्ट है। इसको देख के हम करेंगे सवाल। आइए, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + b + c एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ जीरो = 1/4 इसे दिया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको जानता ही है कि हम माइनस ले लेते हैं। माइनस बाहर लगाओ, माइनस लगाओ, माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। अब ये जो है एक तरह से ये माइनस तो ये है, अब ये जो है b/a हो गया। और दी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो -1 दिया है इसने। ये -4/4 4 भागने में एक ही आता है और ये हो जाएगा c/a। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम जब तुलना कर लेते हैं तो हमें दिख रहा है फ्रॉम एबव से क्या दिख रहा है। a बराबर तो यहाँ पर है 4 जो नीचे दोनों में 4 आ रहा है। a 4 b = जो है वो -1 अंदर ब्रैकेट के अंदर -1 है और c = जो है वो ये इस पोर्शन थोड़ा -4 है। इसलिए वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट द गिवन कंडीशन तो आप लगाएंगे एक का मतलब 4x² और ये माइनस में है प्लस का अच्छा माइनस का x और -4। आप चाहो तो इसमें ऐसे कर सकते हैं प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 4, तो तब भी लाइन यही आ जाएगी। अब √2 और 1/3 दिया है। लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + b + c एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, देन द सम ऑफ द जीरो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा = √2 = 3√2/2। हमने यहाँ पर 3 क्यों लिया है √2 है ले लिया है यहाँ पे, तो √3 इसलिए ले लिया कि हमें इससे जज पड़ता पड़ गया कि नीचे 3 आ रहा है तो हमने 3/3 लेके अब माइनस कॉमन कर लेंगे यहाँ पर और माइनस अंदर लिख लेंगे 3/2 और 3 तो यहाँ -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा 1/√1/3 है ये, तो यहाँ पे c/a है। इसी वजह से जो 3 आ रहा था ये कुछ साइन तो चेंज नहीं था, हमने इस 3 को यहाँ ले लिया था। फ्रॉम एबव अल्फा = 3 बीटा = -3√2 और c = 1। One quadratic equation which fits the given condition is 3x² -3√2 बीटा प्लस c/a1। अब देखिए जो सम ऑफ जीरो जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 है। लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + b + c एंड द इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ जीरो = 0 + 0.1 = -β/a। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा √5 = √5/1 1 लिख सकते हैं c/a। अब जब वो करते हैं तुलना करते हैं तो हमको आप a = 1 मिलता है, b = 0 मिलता है, ये रहा b = 0 और c = √5 मिलता है। वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट द गिवन कंडीशन इज x², कोई एक 1x² 0 है 0x प्लस √c का √5 और ये पोर्शन 0 हो जाता है, दैट इज x² + √5 को 0 की गुणा करने पर x हीरो की x ही 0 हो जाती है। अब कहते हैं इसका है 4th पार्ट। ले द पॉलिनोमियल, वो सेम वाली बात आ रही जो पढ़ रहा हूँ बार बार मैं। अल्फा बीटा है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 है, तो 1 है 1/1, ये भी 1/1 माइनस लगा लो भाग लो अंदर, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा -β और ये हो जाएगा 1a। इस प्रकार अल्फा बीटा a है तो 1/1। इस बार हमें दोनों से दिखता है
ए स्क्वायर टू 1 आ रहा है दोनों बार, और बी स्क्वायर टू जो -1 है, और सी स्क्वायर टू भी 1 है। तो 1 क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विच फिट द कंडीशन इक्वल टू, ए का 1 है तो 1 लिख दिया है, -1 है तो प्लस -1 हम 1 लगा दिया है, सी प्लस का ऑलरेडी 1 है। इस प्रकार आपकी ये इक्वेशन जो रिलेशन था वो सही हो गया है। अब जो भी जीरोज दे रखे हैं वो -1.4, जो समय है -1.4 और प्रोडक्ट 1.4 है। सेम वो बात रिपीट कर रहे हैं, सम ऑफ द जीरो पर बीटा -1.4 तो बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है अल्फा बीटा 1/4 C/A। तो इसमें माइनस तो लगा हुआ है ही, ऑलरेडी लगा हुआ है माइनस। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम एबव ए इक्वल टू, तो दोनों 4 है, बी इक्वल टू इसमें ये जो 1 है और सी इक्वल टू 1। इस प्रकार 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच फिट द गिवन कंडीशन इज 4x², ये प्लस का था प्लस है, ये प्लस का 1। अब 6th क्वेश्चन है 4 and 1, तो फिर वही कंडीशन फिर बार रिपीट कर रहे हैं हम। लेट द पॉलीनोमियल b(x² + b(a + c) एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा यानी 4, और 4 का मतलब है माइनस लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस अपॉन 1 तो -b/a, और प्रोडक्ट जीरो होगा अल्फा बीटा 1 तो 1/1। हम देख रहे हैं, तुलना करने में देखते हैं, फ्रॉम एबव से e इक्वल टू 1 है, ये हो जाएगा C/A। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो दोनों a बराबर 1 है, b जो है वो -4 है, और c जो है वो 1 है। तो 1 अकॉर्डिंग विच फिट्स द गिवन कंडीशन x² इस -4x + 1। प्यारो बच्चों, एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो इसके लिए आप बेल आइकन को पुश करें। प्यारो बच्चों, वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना 1 सेकंड का खेल है। अगर इससे आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है और हमारा हौसला बढ़ता है। और थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो, और आगे भी ऐसी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक यू।